हेलो ट्रेडर्स। आज 9th ऑफ मई 2024। तो एक और पोर्टफोलियो स्टॉक जो मेरे होल्डिंग में फिलहाल है, और ये स्टॉक जो है ये थोड़े नेगेटिव जा रहे हैं। वी कैन सी दिस इज द शेयर ऑफ शंकरा बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट्स। तो डेफिनेटली मैंने जो इसको बाय किए हैं, इट वाज एट एवरेज प्राइस ऑफ 708, और फिलहाल ये स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो डिक्लाइनिंग जो रेशियो है इट वाज अराउंड 8.5%, ऑलमोस्ट 10% की डिक्लाइनिंग रेशियो पर अगर हम लोग लेते हैं तो इट्स 10% इन द डिक्लाइन फेज। नो, अभी हम लोग बात करें ये स्टॉक कितना और डिक्लाइन कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक ये पॉसिबल मूव करेगा, और अभी से इसकी जो भी प्रोजेक्टेड प्राइस है वो क्या है। तो कंप्लीट एक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। और तो कोई भी शेयर जहाँ पर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, वो अगर हम लोग देखें कि फंडामेंटली कोई स्टॉक कैसा है, तो मैंने ऑलरेडी शंकरा बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट्स के एक फंडामेंटल यहाँ पर पोस्ट किए हैं राइट डाउन करके। तो आप देख सकते हो इन द डाउन साइड देयर इज ऑलवेज देयर इज अ वर्डिक्ट रिटन दैट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक। तो अगर आप देखें तो फिनेंशियल हेल्थ की जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। मैनेजमेंट कंपनी के, कोई भी कंपनी का प्राइस जो है ना, वो उसके कंप्लीट मैनेजमेंट की थ्रू ही सही से बैठते हैं। सो यू कैन सी दिस इज व्हाट वी आर करेंटली एनालाइज दैट देयर इज अ ग्रोथ पोटेंशियल हैपन, ग्रोथ पोटेंशियल इज देयर इन द स्टॉक, और काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा शेयर ये हम लोग मान के चलते हैं। देयर इज अ लो डेप्थ लेवल, द कैश फ्लो मैनेजमेंट इज गुड, सो देयर इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग वी व्हाट वी फाइंड फ्रॉम द बैलेंस शीट वी जस्ट राइट डाउन हियर। तो आप जाकर देख सकते हो, दिस इज द फ्री वेबसाइट, फ्री चैनल बाय मी, एंड यू कैन सी दैट इज आइडियाज बाय ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग यू कैन फाइंड। सो लेट्स स्टार्ट द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को मार्क किए हैं यहाँ पर, तो मार्केट ने एक बॉटम बनाए थे, मार्केट ने एक पैरेंट कैंडल क्रिएट किया था। पैरेंट कैंडल के ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिए थे, तो हमने वहाँ पर बाय किए। तो बाइंग वाइज अगर हम लोग देखें तो काफी यहाँ पर सही टाइम पे हमने बाय किए थे। बट अगेन हर एक स्टॉक का अपने फेजेस होते हैं, एक प्रॉपर लेवल होते हैं जहाँ पर मार्केट बाइंग के लिए आते हैं, और वहां से अगर मार्केट डिक्लाइन करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पर हमें वहां पर बाइंग देखने को मिलता है। तो करेंटली आज के दिन अगर हम लोग देखें तो आज के दिन मार्केट के वही लेवल मार्केट पे जनरेट हुए हैं। इवन ऑन द डिक्लाइनिंग मार्केट इटसेल्फ आज के जो शेयर प्राइस है वो कहाँ पर क्लोज हुए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ऑब्जर्व इन द मार्केट। जो मार्केट ने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाए थे ऑन द डे ऑफ 7th of May. You can see this is the open equal to high, 668 is the opening price and high is the 668. So it's a bearish candle. So on the next trading day, यानी कि कल के दिन मार्केट में एक मदर कैंडल, एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, एंड टुडे मार्केट वो इनसाइड बार के फॉर्मेशन के नीचे आके क्लोज होने की कोशिश की, बट समहाउ मार्केट डिड नॉट एबल टू क्लोज बाय बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल। तो उसके ऊपर मार्केट से क्लोजिंग। नाउ टू फर्दर प्रिसाइजली अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर मार्क किए हैं, जैसे कि 632 विच इज द अर्लियर इनसाइड बार हाई, एंड दिस इज द 663 विच इज द अर्लियर इनसाइड बार रेजिस्टेंस। ओके, तो दैट इज अ बॉटम, दैट इज अ रेजिस्टेंस। तो एज पर द इनसाइड बार सपोर्ट जो हम लोग मार्केट में अभी देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, द सपोर्ट आर ऑन द अपवर्ड साइड। मतलब ये जो नया सपोर्ट बने हैं इनसाइड बार के, और जो पुराना सपोर्ट थे, तो नया सपोर्ट जो है प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर जाकर बने हैं। सो दिस इज अ साइन ऑफ द मार्केट्स हायर बॉटम। अभी भी कंफर्म नहीं है, बट हायर बॉटम के यहाँ पर कंफर्मेशन है। अर्लियर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अर्लियर मार्केट में जो डाउन साइड आए थे, सो ये जो डाउन साइड आया था हमारे, तो 1.618 के फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियो पर ही था। मतलब हमने जो यहाँ पर बाय किए और वहां से थोड़े डिक्लाइन जो आए हैं यहाँ पर, ये कोई गलत तरीके से नहीं हुआ है, मतलब हमारे बाइंग में कुछ गलत नहीं था। हाँ, कभी भी बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं मार्केट में जब आप बाई करते हो
बट कहीं ना कहीं जाकर वो शेयर फर्दर क्लाइंब अप नहीं कर पाते, क्योंकि ये मार्केट है, देयर इज अ मैनेजमेंट हैपन, मिसमैनेजमेंट हैपन, फंडामेंटली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन। तो बहुत सारे टाइम शेयर्स जो है वो डिक्लाइन कर जाते हैं, बट वो हम लोग यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑलवेज प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करते हैं, पोटेंशियल्स पर फोकस करते हैं। तो रिसेंटली अगर मैं शेयर को देखूं, ये शेयर की जो प्राइस है, देयर इज अ बॉटम फॉर्म्ड इन दिस शेयर। तो यहाँ पर एक बॉटम बना था, देयर इज अ कप, द पॉसिबल कप इज देयर इज अनदर पॉसिबल कप इज देयर। तो ये शेयर की जो प्राइस है ये कब जाकर इंक्लाइन कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन तभी जाकर ऊपर की तरफ पुश करेगा जब मार्केट एटलीस्ट जो मार्केट 742 से जो हाई है मार्केट में, यानी कि 742 4th of April 2024 के जब रेजिस्टेंस है, जब मार्केट उस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारे पास एक पोटेंशियल होगा इस शेयर को लेकर। वो पोटेंशियल ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, इट्स अराउंड ये प्रीवियस जो रेंज है मार्केट के, और 30% के रेंज है, राइट। तो ये पे 30% के रेंज है मार्केट। whenever the market will break above the 742, we will expect this absolute range to be covered, यानी कि 900 950 के लेवल हमें इस शेयर पे दिख सकते हैं, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देयर इज अ प्रीवियस हाई ऑफ दिस शेयर ऑफ अराउंड 920 ऑन द टाइम। जिस भी वक्त हमें यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो लेवल जो है वो टूटते हुए हमें दिखेगा, so that moment we will discuss that this stock is now ready to move and another upside momentum. वो मोमेंटम कहाँ तक हो सकते हैं? एक बार मैं यहाँ पर कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 दिन 5 दिन 10 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस शेयर प्राइस को देखेंगे, द प्राइस हैव बीन डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ 2356, और जिस तरीके का फंडामेंटल अभी मार्केट में है हमारे पास, वो according to that, in the upcoming time, the stock have the potential to reach towards this earlier price, which is the 228%. तो लॉन्ग टर्म भी ये कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक को, इस स्टॉक पे ये लेवल अचीव करना। लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, जेन्युइन लॉन्ग टर्म की बात, यानी कि तो पोस्ट इलेक्शन जो है मार्केट में एक रैली हम लोग देखने को हमें शायद मिल सकते हैं, बट वो कब मिलेगा वो देखने की बात है, क्योंकि इलेक्शन होगा, देन पोस्ट इलेक्शन जो भी चीज़ें हमारे सामने आएगा, कितने सीट्स एंड एवरीथिंग द इलेक्शन रिलेटेड, तो वो सारे के सारे चीज़ों पे बाकी के मार्केट डिपेंड करेगा। डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रैली द पोस्ट इलेक्शन। तो यहाँ तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस जो हमने किए, आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है ना। इसी एनालिसिस को अगर मैं कंप्लीट तरीके से एक लार्जर टाइम फ्रेम पे करता हूँ, यानी कि just delete all of this earlier analysis and now moving to the analysis in the monthly way. तो मंथली चार्ट अगर मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पर, तो अर्लियर जो मार्केट के टॉप था और जो करंट बॉटम है मार्केट में, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वी आर एट द डाउन साइड ऑफ 0.236%। अब 0.236% को मार्केट ने जिस वक्त ब्रेक किए, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, राइट। तो दिस इज द अपसाइड मोमेंटम मार्केट इज करेंटली क्रिएटिंग। यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट एक कंटिन्यूअस तरीके से अपसाइड मोमेंटम को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इस स्टॉक में मंथली चार्ट पे ये है कि ये जो शेयर प्राइस है, ये शेयर प्राइस देयर इज अ डिक्लाइन फेज, यानी कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के बॉटम पे मार्केट यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है। ये एक स्मॉलर टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि मार्केट के स्पीड अप करने के लिए। बट दूसरा जो मार्केट यहाँ पर हमने हमारे ट्रेड लेने की जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पैरामीटर हमने ऑब्जर्व किए, वो ये है कि देयर इज अ लेवल ऑफ 1 दिसंबर 2022 जहाँ पर प्राइस ने एक बॉटम क्रिएट किया था। देयर इज अ पैरेंट कैंडल हैपेंड एंड आफ्टर द पैरेंट कैंडल क्रिएट ओवर हियर, मार्केट जस्ट मूव टुवर्ड्स द अपकमिंग अपवर्ड जोन। तो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम को क्रिएट किए थे और वहां से थोड़े पुल बैक आए हैं। तो ये जो डाउन साइड आए हैं ट्रेंड लाइन के नीचे, तो इस डाउन साइड को हम लोग एज अ पुल बैक होल पुल बैक मार्केट में देख सकते हैं। यानी कि इफ आई
connect from this bottom towards this top in this Fibonacci way, हम लोग क्या देख सकते हैं, प्राइस जो है, प्राइस ये रेंज के अनुसार प्राइस अभी 0.61 और 0.5 के ऊपर है, यानी कि there is a possibility, high possibility of market will turn from this zone towards the upside. कहाँ तक मूव कर सकते हैं? As per the current analysis in the market, we are expecting the market will move up to 1111 level and the 1355 level. तो यहाँ तक मार्केट में हमारे साल 2 साल में ये स्टॉक मूव कर सकते हैं. तो रिसेंटली जो हमारे पास एक और पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द मंथली चार्ट इटसेल्फ, तो वही पैटर्न हमें यहाँ पर पैरेंट कैंडल के थ्रू दिखाई दे रहा है. तो अर्लियर जो पैटर्न हमें डेली चार्ट पे दिख रहे थे, वही सेम काइंड ऑफ पैटर्न हमें यहाँ पर मंथली चार्ट पे दिख रहा है. सो देयर इज अ पैरेंट कैंडल, इन दिस पैरेंट कैंडल इन बिटवीन देयर इज अनदर पैरेंट कैंडल. तो हम लोग अगर सपोर्ट को सपोर्ट से कनेक्ट करें, यानी कि देयर इज अ सपोर्ट, ओके, देयर इज अ सपोर्ट 1, देयर इज अ सपोर्ट 2, देयर इज अ सपोर्ट 3. अर्लियर देयर वाज अ सपोर्ट जो मार्केट में ब्रेक किए. अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट में वो सपोर्ट के ऊपर क्लोज भी दिया. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर हमारे पास जो पैटर्न आ रहे हैं, वो आ रहे हैं द पॉसिबल ऑफ वी शेप रिकवरी विच इज हियर. तो अगर वी शेप रिकवरी मार्केट में आते हैं तो एटलीस्ट हम लोग 921 का जो प्रीवियस हाई है वो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं इन दिस ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 7 मंथ. तो ऑलमोस्ट 1 2 3 मंथ हो, 3 मंथ दिस और दैट, मतलब और 1-2 महीने में हम लोग अर्लियर लेवल यानी कि 918 के लेवल को पहुंच सकते हैं. अगेन दिस इज द पॉसिबिलिटी, नॉट द प्रेडिक्शन, नॉट एनीथिंग, जस्ट पॉसिबिलिटी वी आर एंटरिंग. ओके, ये पॉसिबिलिटीज है, हर एक चीज मार्केट में होते हैं जो पॉसिबिलिटीज. ओके, नाउ इन द वीकली चार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न मार्केट में बनाया है वो बना है वीकली टाइम फ्रेम्स पे. तो वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप कनेक्ट करोगे, so what you can see, there is a bottom, there is continuous bottoms is there. तो मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे जो बॉटम्स आए हैं 2020 से लेकर अभी तक, मार्केट कंटिन्यूअस हायर बॉटम और हायर टॉप पे चल रहा है, राइट. दिस इज द हायर बॉटम्स, देयर इज अ हायर टॉप. तो मार्केट जो है, ये जो चैनल है, ये चैनल पे चल रहा है. तो अनटिल एंड अनलेस मार्केट अभी भी कोई भी चैनल जो है मार्केट में इस चैनल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए हैं, ईच एंड एवरी टाइम whenever the price is continuously reaching, अगर आप ये दोनों ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे तो रिसेंट टाइम पे मार्केट बार बार उसी चैनल्स पे हिट कर रहा है. आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए, 11th मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च, 1st ऑफ अप्रैल, चारों बार मार्केट उसी चैनल के बॉटम को हिट किए. तो हमारे लिए चैनल के बाहर भी एक बैरियर बन गए जिसके जो लेवल है 626. तो मार्केट के जो पोटेंशियल ऑफ द डाउन साइड है, तो फिलहाल वो 626 तक ही सीमित है. अगेन इट्स द मार्केट, हमें हमेशा कुछ बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार होने होते हैं, बट जैसे कि हमें पता है कि 1.272% इस मार्केट के जो बॉटम है और 568 के जो लेवल है, ये दोनों लेवल हमारे लिए सपोर्ट के काम कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इस लेवल्स को फॉलो करें, और अगर मैं मान लो इस शेयर में अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करके ऊपर की तरफ क्लोज होते हैं, और ये जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस जो मदर कैंडल बना था 672 के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मैं वहाँ पर पिरामिड कर सकता हूँ इस शेयर को, लाइक मोर 50% पोजीशन मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, जो हमें थोड़े बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देगा व्हेनेवर द मार्केट विल रीच द प्रीवियस टॉप. तो यहाँ पर वही तरीके से हम लोग अगर ऑब्जर्व करें मार्केट को, तो हम लोग कंप्लीट तरीके से मार्केट के जो भी शेयर्स, ये जो शेयर हैं, तो उसको सही तरीके से देख सकते हैं. दूसरा, यहाँ पर एक पैटर्न बना था अर्लियर 838 के बॉटम पे, जहाँ से हमें ये जो गिरावट आए हैं मार्केट में वो प्रॉपर तरीके से दिख रहा था. वो अलग बात है कि वो हमने नहीं लिया, बट अगेन यू कैन सी देयर इज द लेवल ऑफ द 900, जहाँ पर 1.618 से मार्केट के जो बॉटम है वो बने थे. ठीक है, सर दिस वन, तो 913 यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम टॉप हमें बना था, जो मार्केट में हमें यहाँ पर देखने को मिला. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर प्रॉफिट बुक में हमें देखने को मिला, बट ऑन द सेम वे मुझे यहाँ पर जो पोटेंशियल वी शेप रिकवरी है वो मुझे दिख रहा है यहाँ. सो ये यू कैन सी दिस इज द वी शेप रिकवरी पैटर्न we could see in the upcoming days. Okay, so that's it for today with this particular share analysis.
and we will get back to you with any other stock which we recently picked. So that's it for today.